हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर वाइज क्लास मैथ का शुरू हो चुका है, जिसमें कि हमने प्रश्न संख्या 8 तक कर लिया था। अभी बचा हुआ हमारा 9 है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है जरा हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित को जोड़िए। यहाँ पे पूछा गया है इन सभी जो अंक दिया गया इसको जोड़ने के लिए बोला गया है। तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे हम जोड़ेंगे जरा देखिएगा। यहाँ पूछा गया -15 में -18 को जोड़ना है, फिर -20 में 17 को जोड़ना है, +24 में -16 को जोड़ना है, -8 में 5 को जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे जरा देखिए। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। -15 में -18 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, -15 लिख दिए। जोड़ना है हमको, क्या करना है, यहाँ जोड़िए लिखा हुआ है तो जोड़ना है। तो जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे, कितना, -18 को, तो ब्रैकेट में हम -18 लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। क्या -15 है तो -15 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। पहले ही हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि प्लस माइनस होता क्या है। ये पहले वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है, स्क्रीन के बारे में। तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, कितना, 18। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दो माइनस, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस बनता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का मतलब जोड़ होता है। इस दोनों को हम जोड़ेंगे, इस चिन्ह को भूल गए आप। इस दोनों को जोड़ते हैं, 15 और 18 को जोड़ते हैं, कितना होगा देखिए, 5 और 8, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, कितना हुआ, 33। अब इस दोनों में देखेंगे, ये 15 जो था, ये 18 जो था, इस दोनों में बड़ी संख्या को देखेंगे माइनस को छोड़ के। तो 15 18 में बड़ी संख्या हमारा है 18, और 18 का चिन्ह जो है माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो चुका, ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को। इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखिए। -20 में 17 को जोड़ना है तो -20 लिखेंगे, जोड़ना है तो प्लस, कितना, 17, तो 17 को सीधे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। जैसे कि आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो एक चीज़ एक बार और देख लीजिए। अगर प्लस और प्लस लिखा हो तो प्लस होगा, माइनस और माइनस लिखा हो तो प्लस होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो प्लस आएगा, एक जैसा दोनों चिन्ह है तो प्लस, और एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का तो माइनस, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस। तो उसी प्रकार से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाओ, घटाइए इसको। 20 में से 17 गया तो 3 हुआ। ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग भूल जाते हैं। अब 20 में से 17 गया तो 3 हुआ। घटाओ का चिन्ह आया था, माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं घटाना है। 20 से 17 घटा दिए, 3 हुआ। अब इस दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 20, और 17 में बड़ा 20 है। 20 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लगा दिए। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, उसी तरह हम सी को सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, +24 लिखा हुआ है, यानी 24 लिख देते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तभी भी ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि प्लस का साइन छुपा होता है। अब इसमें जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, कितना जोड़ना है, -16 को, तो माइनस हम 16 लिख दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस में 24 है तो 24 हम लिख देते हैं। ऐसे ही प्लस यहाँ लिखिए या ना लिखिए, ये प्लस में ही कहलाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस। तो माइनस हम कर दिए, कितना, 16। अब घटाइए, 24 में से 16 को घटाएंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। 24 में 16 घटाइए, 4 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 1 हासिल लेंगे, तो 14 में से 6 गया 8। यहाँ बचा 1 और 1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी सीधे बन गया ये 8। तो हमारा ये 8 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले प्रश्न को। इसमें आपसे पूछा गया -8 में 5 को जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे देखिए, -8 में 5 को जोड़ना है तो +5 कर लीजिए। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाओ, 8 में से 5 गया तो 3। दोनों में बड़ा कौन सा अंक, 8, 8 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित को घटाइए। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जो भी संख्या दिया गया इनको घटाना है। अब इसको हम कैसे घटाएंगे जरा देखते हैं। ठीक है, ये बनेगा कैसे, देखिए -15 में से -5 को घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे जरा देखिएगा। हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। -15 में से हम घटाना है -5 को, तो -15 लिख दिए। क्या करना है, घटाना है, घटाइए बोला गया है, इसको घटाना है। तो हम घटाने के लिए घटाव का चिन्ह दे दिए। कितना को घटाना है, -5 को, तो -5 लिख दिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए
देखिए -15 है तो इसको -15 को जैसे के तैसे रखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, यहाँ पे देखिए एक बार माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, प्लस कितना 5। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक बार देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसको आप याद कर लीजिएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का मतलब घटाओ, तो 15 में से 5 घटाई कितना होगा, 10। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का मतलब घटाओ, तो 15 से 5 घटा दिया, 10 हो गया। अब देखेंगे 15 और 5 में बड़ा संख्या कौन सा है, 15 बड़ा है, ये 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लिखिए। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, बी नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया -25 में से -75 को क्या करना है, घटाना है। तो 25 से घटाना है कितना, -75 को घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह दे दिए कितना, -75 को घटाना है तो -75 लिख दिए। कैसे बनेगा, देखिए 25 को 25 से ही रखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लिए, कितना 75। अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हासिल 1 2 और 7 9 और 1 10, ये कितना हो गया, 100। ठीक है, ये 100 हो गया। चलिए अब हम लोग सी नंबर को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं, यानी सी नंबर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। इसमें पूछा गया कि -8 में से -16 को क्या करना है, घटाना है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, देखिए -8 से घटाना है, -16 को घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह दे दिए, कितना घटाना है, -16 को, तो -16 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, -8 है तो -8 को जैसे कहते हैं ऐसे रख दिए, यहाँ माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस कर दिए कितना, 16। ठीक है, अब देखिए एक माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटाना है इसको। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पहले घटा लेते हैं, तो 16 में से 8 गया तो 8 लिख देते हैं। अब इस दोनों में बड़ा अंक देखेंगे, 8 और 16 में बड़ा अंक कौन सा है, 16 है। ठीक है, 8 और 16 में बड़ा अंक कौन सा है, 16 है, और 16 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस में 8 हो गया। यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, तभी भी ये प्लस में कहलाएगा। तो हमारा आंसर 8 हो गया। ठीक है, इस वाले प्रश्न को हम लिख देखते हैं। -20 से क्या करना है, -20 में से माइनस घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दे दिए, -20 में से -18 को घटाना है तो घटाओ का चिन्ह दे दिए, -20 घटाना है तो घटाओ, और कितना, -18 को तो -18, माइनस हम 20 लिख दिए, माइनस माइनस होता है प्लस, कितना 18। ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 20 में से 18 घटाइए 2 होगा। इस दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह होगा, बड़ा संख्या 20 है, 20 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस में हमारा 2। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से ये भी बन गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे कुछ गुण लिखा हुआ है, क्रम विनय नियम है, सहचर्य नियम है, स्तनवरक नियम है, और युज तत्समक नियम है। ठीक है, अब इन नियमों का एक एक उदाहरण यहाँ पे देना है। ये जो भी नियम आप देख रहे हैं, इन नियमों का क्या करना है, एक एक उदाहरण आपको देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे क्रम विनय नियम है, तो क्रम विनय नियम का एक उदाहरण देना है। ये बनेगा कैसे, मान लेते हैं कोई भी हम, देखिए इसको हम अगर मान लेते हैं -1 + 2, यहाँ पे अंक कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अंक हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस नियम को जरा समझिएगा। हम लिए हैं -1 + 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, 2 + -1। ठीक है, जस्ट हम अपोजिट कर दिए, यानी उलट दिए, इस अंक को इधर कर दिए, उस अंक को उधर कर दिए, तो यही हमारा कहलाएगा क्रम विनय नियम। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं किसमें, सहचर्य गुण में, यानी सहचर्य नियम। सहचर्य नियम कैसे बनेगा जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे करते हैं, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये संख्या ले लिए, सहचर्य नियम का एग्जाम्पल देना था यहाँ पे, तो -2 + 3। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4 लिख दिए। तो ये सहचर्य नियम कैसे बनेगा जरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस सहचर्य नियम को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसमें कैसे करेंगे, ये जो संख्या है इसी का हमको करना है, तो -2। ठीक है, कर लिए, प्लस कर लिए, यहाँ 3 + 4 कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा
साहचर्य नियम हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा कौन सा नियम हो जाएगा? साहचर्य नियम। अब इसको हम लोग देखते हैं किसको? संवरक नियम को। अगर आपको आता हो तो आप बता सकते हैं संवरक नियम कैसे बनेगा। ठीक है, संवरक नियम देखिए, संवरक नियम में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं -2 प्लस हम 5 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, -2 प्लस 5, तो माइनस प्लस हो गया क्या? माइनस घटाने पे आया 3, तो ये हो गया संवरक नियम। अब हमको बताना है योज तत्समक। तो ये क्या होगा है? योज तत्समक क्या होता है? देखिए, कोई भी संख्या हम लेते हैं उसका जस्ट जो साइन होता है जस्ट ऑपोजिट होता है। मान लीजिए योज तत्समक माइनस हम 2 लेते हैं, तो इसका योज तत्समक क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, यही योग तत्समक हो गया। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, अंतर -18 हो और योग 0 हो। ये 3 प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 का है। इसमें बताना है ऐसा पूर्णांक हमको लिखना है जिसका योग हो -8, जिसका अंतर हो -18, जिसका योग हो 0। 3 प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। योग 18 -8 होना चाहिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं -4, योग पूछा गया है, तो योग के लिए क्या करना होगा? हमको प्लस का चिन्ह देना होगा, प्लस। तो हम इसमें अब कितना संख्या जोड़े ताकि -8 हो जाए? तो माइनस में हम क्या कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे बताइए, बताइए। माइनस में हम 4 जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा -4। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 कितना होगा? 8, माइनस में 8। तो हमारा योग कितना आ गया? योग यानी जोड़ना था, तो योग आ गया 8। ठीक है, माइनस में 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको देखिए, अंतर पूछा गया है, अंतर कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो कोई संख्या माइनस में 18 होना चाहिए, तो माइनस में लाने के लिए छोटा संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना होगा, ताकि तब तो अंतर आएगा हमारा कितना? 18, सॉरी माइनस में 18। तो बताइए क्या करना होगा हमको? इसके लिए हमको करना होगा 3 में से अगर हम घटाते हैं 21 को, 3 + 3 से, यानी 3 से 21 को घटाएंगे तो माइनस में आएंगे। यहाँ प्लस में छुपा हुआ है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 3 गया तो 18। दोनों में बड़ा कौन सा है? 21, 21 का चिन्ह माइनस, इसलिए -18 हो जाएगा। समझ रहे होंगे। योग पूछा गया 0, तो कौन सा ऐसी संख्या लेंगे जिसका योग 0 हो? ये आप लोग बता सकते हैं, बताइए बताइए बताइए। क्या करने पे योग 0 आ जाएगा? मान लीजिए हम अगर करते हैं माइनस में 2 लिखते हैं। ठीक है, प्लस कर दिए, माइनस में 2 कर दिए। ठीक है, योग पूछा है इसलिए प्लस कर दिए हैं, तो -2 प्लस माइनस माइनस होता है कितना? आप एक चीज समझिएगा, योग 0 हो तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम माइनस में 2 करते हैं योग 0, प्लस में हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है। एक बार हम माइनस में 2 लिए, एक बार प्लस में 2, योग पूछा गया तो प्लस करके 2 लिख दिए। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी 2 में से 2 गया तो 0। ये आ गया हमारा 0। तो इस प्रकार से आपका जो भी चैप्टर था हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 7 का चैप्टर वाइज जो क्लास स्टार्ट हुआ था, इसमें प्रश्नावली 1.1 चालू हुआ था। इसमें का जितने भी प्रश्न हैं हम लोगों ने करा दिया। और जैसा कि ये चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा ये चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।